20:18 उसने कहा, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी होती है। 20:19 कहा, डाल दे उसे, ए मूसा। उद्धरण चिन्ह 20:20 अतः उसने डाल दिया। सहसा क्या देखते हैं कि वो एक सांप है जो दौड़ रहा है। 20:21 कहा, इसे पकड़ ले और डर मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। 20:22 और अपने हाथ अपने बाजू की ओर समेट ले, वो बिना किसी ऐब के रोशन दूसरी निशानी के रूप में निकलेगा। 20:23 इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। 20:24 तू फिरौन के पास जा, वो बहुत सरकश हो गया है। 20:25 उसने निवेदन किया, मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। 20:26 और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। 20:27 और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। 20:28 कि वे मेरी बात समझ सकें। 20:29 और मेरे लिए अपने घरवालों में से एक सहायक नियुक्त कर दें। 20:30 हारून को, जो मेरा भाई है। 20:31 उसके द्वारा मेरी कमर मजबूत कर। 20:32 और उसे मेरे काम में शरीक कर दें। 20:33 कि हम अधिक से अधिक तेरी तस्बीह करें। 20:34 और तुझे खूब याद करें। 20:35 निश्चय ही तू हमें खूब देख रहा है। 20:36 कहा, दिया गया तुझे जो तूने मांगा, ए मूसा। 20:37 हम तो तुझ पर एक बार और भी उपकार कर चुके हैं। 20:38 जब हमने तेरी माँ के दिल में यह बात डाली थी जो अब प्रकाश न की जा रही है। 20:39 कि उसको संदूक में रख दे, फिर उसे दरिया में डाल दे, फिर दरिया उसे तट पर डाल दे कि उसे मेरा शत्रु और उसका शत्रु उठा ले। मैंने अपनी ओर से तुझ पर अपना प्रेम डाला ताकि तू सुरक्षित रहे और ताकि मेरी आंख के सामने तेरा पालन पोषण हो। 20:40 याद कर जबकि तेरी बहन जाती और कहती थी, क्या मैं तुम्हें उसका पता बता दूं जो इसका पालन पोषण अपने जिम्मे ले ले। इस प्रकार हमने फिर तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो और वो शोकाकुल न हो, और हमने तुझे भली भांति परखा। फिर तू कई वर्ष मदयन के लोगों में ठहरा रहा, फिर ए मूसा तू खास समय पर आ गया है। 20:41 हमने तुझे अपने लिए तैयार किया है। 20:42 जो तू और तेरी भाई मेरी निशानियों के साथ और मेरी याद में ढीले मत पड़ना। 20:43 जाओ दोनों फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है। 20:44 उससे नर्म बात करना, कदाचित वो ध्यान दे या डरे। 20:45 दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमें इसका भय है कि वो हम पर ज्यादती करे या सरकशी करने लग जाए। 20:46 कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। 20:47 अतः जाओ उसके पास और कहो, हम तेरे रब के रसूल हैं, इज़राइल की संतान को हमारे साथ भेज दे और उन्हें यातना न दे, हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं, और सलामती है उसके लिए जो सन्मार्ग का अनुसरण करे। 20:48 निस्संदेह हमारी ओर प्रकाश न हुई है कि यातना उसके लिए है जो झुठलाए और मुंह फेरे। 20:49 उसने कहा, अच्छा तुम दोनों का रब कौन है। मूसा उद्धरण चिन्ह 20:50 कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी आकृति दी, फिर तदनुकूव निर्देशन किया। 20:51 उसने कहा, अच्छा तो उन नस्लों का क्या हाल है जो पहले थी। उद्धरण चिन्ह 20:52 कहा, उसका ज्ञान मेरे रब के पास एक किताब में सुरक्षित है, मेरा रब न चूकता है और न भूलता है। 20:53 वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को पालना बिछौना बनाया और उसने तुम्हारे लिए रास्ते निकाले और आकाश से पानी उतारा। फिर हमने उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे निकाले। 20:54 खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ।
निस्संदेह इसमें बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। 20:55 उसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में हम तुम्हें लौटाते हैं और उसी से तुम्हें दूसरी बार निकालेंगे। 20:56 और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई, किंतु उसने झुठलाया और इनकार किया। 20:57 उसने कहा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से हमको हमारे अपने भूभाग से निकाल दे? 20:58 अच्छा, हम भी तेरे पास ऐसा ही जादू लाते हैं। अब हमारे और अपने बीच एक निश्चित स्थान ठहरा ले, कोई बीच की जगह, न हम इसके विरुद्ध जाएं और न तू। 20:59 कहा, उत्सव का दिन तुम्हारे वादे का है और यह कि लोग दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। 20:60 तब फिरौन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जुटाए और आ गया। 20:61 मूसा ने उन लोगों से कहा, तबाही है तुम्हारी, झूठ घड़कर अल्लाह पर न थोपो कि वो तुम्हें एक यातना से विनष्ट कर दे, और झूठ जिस किसी ने भी घड़कर थोपा वो असफल रहा। 20:62 इस पर उन्होंने परस्पर बड़ा मतभेद किया और चुपके चुपके कानाफूसी की। 20:63 कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे भूभाग से निकाल बाहर करें और तुम्हारी उत्तम और उच्च प्रणाली को तहस नहस करके रख दे। 20:64 अतः तुम सब मिलकर अपना उपाय जुटा लो, फिर पंक्तिबद्ध होकर आओ, आज तो प्रभावी रहा, वही सफल है। 20:65 वे बोले, ए मूसा, या तो तुम फेंको या फिर हम पहले फेंकते हैं। 20:66 कहा, नहीं, बल्कि तुम ही फेंको। फिर अचानक क्या देखते हैं कि उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू से उनके ख्याल में दौड़ती हुई प्रतीत हुई। 20:67 और मूसा अपने जी में डरा। 20:68 हमने कहा, मत डर, निस्संदेह तू ही प्रभावी रहेगा। 20:69 और डाल दे जो तेरे दाहिने हाथ में है, जो कुछ उन्होंने रचा है वो उसे निगल जाएगा, जो कुछ उन्होंने रचा है वो तो बस जादूगर का स्वांग है और जादूगर सफल नहीं होता, चाहे वो जैसे भी आए। 20:70 अंततः जादूगर सजदे में गिर पड़े, बोले, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। 20:71 उसने कहा, तुमने मान लिया उसको, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी अनुज्ञा देता? निश्चय ही यह तुम सबका प्रमुख है, जिसने जादू सिखाया है। अच्छा, अब मैं तुम्हारा हाथ और पांव विपरीत दिशाओं से कटवा दूंगा और खंजूर के तनों पर तुम्हें सूली दे दूंगा, तब तुम्हें अवश्य ही मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी यातना अधिक कठोर और स्थायी है। उद्धरण चिन्ह। 20:72 उन्होंने कहा, जो स्पष्ट निशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं उनके मुकाबले में सौगंध है उस सत्ता की जिसने हमें पैदा किया है, हम कदापि तुझे प्राथमिकता नहीं दे सकते, तो जो कुछ तू फैसला करने वाला है कर ले, तू बस इसी सांसारिक जीवन का फैसला कर सकता है। 20:73 हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादू को भी जिस पर तूने हमें बाध्य किया। अल्लाह की उत्तम और शेष रहने वाला है। 20:74 सत्य यह है कि जो कोई अपने रब के पास अपराधी बनकर आया उसके लिए जहन्नम है, जिसमें वो न मरेगा और न जिएगा। 20:75 और जो कोई उसके पास मोमिन होकर आया, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए तो ऊंचे दर्जे हैं। 20:76 आदन के बाग है, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे, यह बदला है उसका जिसने स्वयं को विकसित किया। 20:77 और हमने मूसा की ओर प्रकाशना की, रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल पड़ और उनके लिए दरिया में सूखा मार्ग निकाल ले, न तो तुझे पीछा किए जाने और न पकड़े जाने का भय हो और न किसी अन्य चीज से तुझे डर लगे। 20:78 फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया, अंततः पानी उन पर छा गया जैसा कि उसे उन पर छा जाना था। 20:79 फिरौन ने अपनी कौम को पथभ्रष्ट किया और मार्ग न दिखाया। 20:80
ए इज़राइल की संतान, हमने तुम्हें तुम्हारे शत्रु से छुटकारा दिया और तुमसे तूर के दाहिने छोर का वादा किया और तुम पर मगन और सलवा उतारा। 20-81 खाओ जो कुछ पाक अच्छी चीजें हमने तुम्हें प्रदान की है, किंतु इसमें हद से आगे न बढ़ो कि तुम पर मेरा प्रकोप टूट पड़े, और जिस किसी पर मेरा प्रकोप टूटा वो तो गिर कर ही रहा। 20-82 और जो तौबा कर ले और ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, फिर सीधे मार्ग पर चलता रहे, उसके लिए निश्चय ही मैं अत्यंत क्षमाशील हूँ। 20-83 और अपनी कौम को छोड़कर तुझे शीघ्र आने पर किस चीज ने उभारा, ए मूसा? उद्धरण चिन्ह। 20-84 उसने कहा, वे मेरे पीछे ही और मैं जल्दी बढ़कर आया तेरी ओर, ए रब, ताकि तू राजी हो जाए। 20-85 कहा, अच्छा तो हमने तेरे पीछे तेरी कौम के लोगों को आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर डाला। 20-86 तब मूसा अत्यंत क्रोध और खेद में डूबा हुआ अपनी कौम के लोगों की ओर पलटा, कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तुम पर लंबी मुद्दत गुजर गई या तुमने यही चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का प्रकोप ही टूटे कि तुमने मेरे वादे के विरुद्ध आचरण किया? उद्धरण चिन्ह। 20-87 उन्होंने कहा, हमने आपसे किए हुए वादे के विरुद्ध अपने अधिकार से कुछ नहीं किया, बल्कि लोगों के जेवरों के बोझ हम उठाए हुए थे, फिर हमने उनको आग में फेंक दिया। सामरी ने इसी तरह प्रेरित किया था। 20-88 और उसने उनके लिए एक बछड़ा ढाल कर निकाला, एक धड़ जिसकी आवाज बैल की थी। फिर उन्होंने कहा, यही तुम्हारा इष्ट पूज्य है और मूसा का भी इष्ट पूज्य है, किंतु वो भूल गया है। 20-89 क्या वे देखते न थे कि न वो किसी बात का उत्तर देता है और न उसे उनकी हानि का कुछ अधिकार प्राप्त है और न लाभ का? 20-90 और हारून इससे पहले उनसे कह भी चुका था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इसके कारण बस फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, अतः तुम मेरा अनुसरण करो और मेरी बात मानो।